दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल देखा है तो आपको पता है कि आई लाइक टू rant in a funny way while highlighting some of the uniquely Indian traits और फंडास जो सिर्फ यहां हिंदुस्तान में दिखते हैं। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया आपको कुछ दिन पहले, एक बिग बैनर हिंदी फिल्म शूटिंग के सिलसिले में मुझे वजन कम करना पड़ा और इस बीच डाइटिंग के साथ मैं हफ्ते के 5 दिन अपने नोएडा सोसाइटी में दौड़ने लगा। सोसाइटी का एक राउंड तकरीबन 810 मीटर का है और लैप्स भागते समय अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। साइकिलिंग करते हुए बच्चे, टीनेजर्स और मिडिल एज्ड अंकल्स, टहलते हुए रिटायर्ड कपल्स, कुत्ते घुमाते हुए रेजिडेंट्स और किराए के डॉग वॉकर्स, सब्जी और दूध के डिलीवरी ट्रक्स, मूवर्स एंड पैकर्स के ट्रक्स, फुल बीम लाइट लगाए हुए एसयूवीज, बिना हेडलाइट के ऑटोज और जुगाड़ वाले 3 पहिया के बाइक्स, रास्ता काटने वाली बिल्ली, बीच रास्ते नेटवर्क ढूंढते हुए अंकल, बीच रास्ते या बेसमेंट के रैंप के स्टार्ट पे गाड़ी को न्यूट्रल में डाले हुए नमूने, किटी पार्टी वाली गॉसिपिंग लेडीज की गैंग, पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले गोल्फ कार्ट्स। अब दोस्तों, इतने सारे लोग और पेट्स और व्हीकल्स को दिन ढलने के बाद मैन्यूवर करना आसान नहीं है। शायद टाइटैनिक के कैप्टन को भी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता जितना यहां नोएडा के सोसाइटी में दौड़ने वालों को। आंखों में आइकर ट्रक की फुल बीम हेडलाइट्स जब पड़ती है ना, तो बंदे को 10-12 सेकंड्स लगते हैं होश संभलने में। और उस बीच अगर नेवी ब्लू टाटा हेक्सा चलाने वाली आंटी 15 किलोमीटर के स्पीड लिमिट के मोड़ पे 45 की स्पीड से निकाले, तो भैया ऊपर वाला ही बचा सकता आपको। क्या आपने कभी करीबी से किसी को दौड़ते हुए देखा है? हांफते हुए, लाल मुंह, पसीने से लथपथ, जीभ बाहर। जी हाँ, एक बार ऐसी स्थिति में जब मैं एक मोड़ काट रहा था तो एक बंदे ने हाथ खड़ा करके मुझे रोका और पूछता है, हे, आर यू जेमी ऑल्टर? सांसें तेज चल रही थी और मैं ऑन द स्पॉट जॉगिंग करके कहा हाँ, ताकि मोमेंटम ना रुक जाए। और फिर उस बंदे ने मुझसे डिस्कशन किया कि कैसे मैं नोएडा आया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों छोड़ा मैंने, टिंकू जिया का किरदार किसका आइडिया था, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों, मुझे सॉरी बोल के पोलाइटली हटना पड़ा वहां से। मतलब एक इंसान भाग रहा है और आप उनको रोक के ऐसे सवाल करेंगे? मगर ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार सोसाइटी के पूल एरिया के पास कश्मीरी कारपेट्स की सेल लगी थी। मैं भाग रहा था ईयरफोन्स लगा के और अचानक एक बंदे ने पूछ के मुझको रोका, हेलो सर, यू वांट टू बाय कश्मीरी कारपेट्स? ठीक है यार, तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सॉलिड नहीं है, समझ सकता हूं कि सेल करने की डेस्परेशन क्या होती है, मगर किसी को दौड़ते समय रोक के ये कौन पूछता है यार? और एक बार अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी आखिरी किलोमीटर तेजी से दौड़ रहा था और एक डिलीवरी ट्रक जिसकी एक हेडलाइन टूटी थी, उसका ड्राइवर पूछता है, भैया ये टावर 6 कौन सा है? अबे हद है यार। मैं जब दौड़ता हूं तो अक्सर अपनी फोन के म्यूजिक लाइब्रेरी को शफल पे लगाता हूं, तो लॉटरी जैसा होता है। अब दोस्तों, कानों में ईयरपॉड्स या ईयरफोन्स लगाए हुए दौड़ने वाले इंसान का मूड अलग गाने के बेसिस पे बदलता है और साथ ही में उसका फोकस और स्पीड और कंसंट्रेशन लेवल भी। अब सोचिए, हार्ड रॉक या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनते समय मेरी स्पीड एक किस्म की होती है और जब अंधेरे होते समय मेंटेनेंस का बंदा मच्छर भगाने की केमिकल स्प्रे, पेस्टिसाइड हर तरफ फैलाता है अपनी मशीन से, और उस बीच अगर मैं कोई जोशीला जिम टाइप जोरदार गाना सुनकर उस कमबख्त धुएं में से यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक की मेजर विहान सिंह शेरगिल की तरह निकलता हूं और सामने एक सब्जी का ट्रक लाइट ऑफ करके बीच रास्ते में खड़ा है, तो कंसंट्रेशन तो गया ना तेल लेने। बिल्कुल वैसे ही अगर शफल पे कुमार सानू का कोई गाना सुन रहा हूं और टीनेज दिनों के बारे में सोच रहा हूं खुमारी में, तो थोड़ा कंसंट्रेशन ढीला भी हो सकता है ना। और इस बीच अगर सामने से टावर 11 के अंकल जो हमेशा राइट साइड में साइकिल चलाते हैं, वो भी अपने धुन में आते हुए अगर सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगाते, तो गए दोनों काम से सीधे बेसमेंट में। एक और बात, जब से नोएडा अथॉरिटी वालों ने हमारे सोसाइटी की दीवार से जुड़ी ग्रीन बेल्ट में कंक्रीट फुटपाथ और गजीबोस बनाए,
तो ज्यादातर डॉग ओनर्स और डॉग वॉकर्स अब ग्रीन बेल्ट से हट के मेन वॉकिंग एरिया में अपने कुत्ते घुमाते। मतलब अब इंसान और साइकिल्स और गाड़ी से बचने के अलावा अपने पैरों को कुत्तों से भी बचाना पड़ता है। क्योंकि आजकल इतने सारे डॉग वॉकर्स हैं हर रोड पे, हर मोड़ पे, तो ऑब्वियसली जब इनके अलग किस्म के कुत्ते एक दूसरे को देखते हैं तो वक्त हमारा है में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की तरह सरेआम लड़ने लगते हैं। और दिल फिल्म के अनुपम खेर और सईद जाफरी की तरह इनके ओनर्स अपने कुत्तों के पट्टे खींचते इन्हें अलग करने की कोशिश में लगे रहते। बताओ यार, अगर आपको एज अ पेट कोई डॉग पालना है तो एटलीस्ट कोई स्टैंडर्ड का डॉग तो खरीदो यार। ये आधे पौने हैवल्स केबल के ऐड जैसे शौक लगने के खड़े बाल वाले कुत्ते क्यों रखते हो यार, जो ना ही अच्छा दिखते हैं और जिनकी आवाज भौंकना कम और गले में खराश लगे बकरी जैसी आवाज निकालती। ऐसे 4-5 कुत्ते हैं हमारे सोसाइटी में जो किसी भी राह चलते इंसान को देख के हाइपर हो जाते हैं और इनके ओनर्स अक्सर फोन पे होते हैं या एक दूसरे से बातचीत में लगे पड़े और इनको ध्यान नहीं होता कि इनके डॉग्स कब दौड़ने वालों को देख के भौंकना शुरू कर देते हैं और उसके पीछे भी। द वर्स्ट बिट इज जब इनके कुत्ते दौड़ने वाले के पीछे भागते हैं और कोई बुजुर्ग आंटी अंकल लीश को ठीक से संभाल नहीं पाते, फिर तो भाई 4-5 बार तो कुत्ते के 14 इंजेक्शन लगने से बचाऊं दोस्तों। चलिए आज की रैंट यहां पे खत्म। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अभी चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।